ओम शांति। हमारा टॉपिक चल रहा है आत्मा की 8 शक्तियाँ। तो 5 शक्तियाँ हमने डिस्कस कर ली। आज हमारी शक्ति है परखने की शक्ति। अगर हमारी आत्मा में परखने की शक्ति नहीं है तो हम परख नहीं पाते हैं। कोई भी इंसान आके हमें बहुत बार धोखा दे जाता है, हम फिर भी परख नहीं पाते हैं, क्योंकि इस शक्ति की कमी है हमारी आत्मा में। किसी भी सिचुएशन को परखना, किसी भी इंसान को हम परख ही नहीं पाते, क्योंकि ये शक्ति एक्टिवेट नहीं है अंदर। कई बार हम देखते हैं कि मैं इतना परख नहीं पाता, हम दूसरों पे भरोसा करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप बताओ ये कैसे हो सकती है सिचुएशन, या ये पर्सन आपको ठीक लगता है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसके बारे में कि मैं कैसे कैसे इसको समझूं कि ये किस इंटेंशन से आया मेरी लाइफ में। क्योंकि हमारे अंदर परखने की कमी है, तो हम दूसरों के पास जाते हैं, क्योंकि कई बार सामने वाला एग्जैक्ट उस चीज़ को परख लेता है और बोलता भी है कि मैं तो अगर इंसान को देख ही लूँ ना सिर्फ, तो मुझे पता लग जाता है कि ये किस वे में बात कर रहा है और इसकी इंटेंशन क्या है मेरी लाइफ में आने की। क्योंकि उसकी आत्मा में परखने की शक्ति 100% एक्टिवेटेड है, जागृत अवस्था में है, तो वो परख लेता है। अगर मैं नहीं परख पाती या पाता तो मेरे अंदर वो कमी है। तो इसकी प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ये शक्ति भी जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आत्मा परखने की शक्ति से भरपूर हूँ। और शुक्रिया परमात्मा ऐड कर सकते हैं इसके साथ। शुक्रिया परमात्मा, मैं आत्मा परखने की शक्ति से भरपूर हूँ। नेक्स्ट है निर्णय करने की शक्ति। डिसीजंस नहीं ले पाते अपनी लाइफ के, दूसरों के पास जाना पड़ता है कि मुझे अपनी लाइफ का ही, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो गलत हुए हैं, तो हम डर जाते हैं कि मैं नहीं ये फैसला ले सकता इतनी बड़ी सिचुएशन का, तो कुछ मेरे से ऊपर जिसके डिसीजंस हमेशा लाइफ में राइट हुए हैं उस पर्सन के पास जाते हैं हम, क्योंकि उसकी निर्णय करने की शक्ति जागृत है। ये चीज़ हम अपने अंदर भी कर सकते हैं, तो हमें दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ आत्माएं हैं जिनमें किसी में कोई शक्ति एक्टिवेटेड है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई शक्ति है, किसी में नहीं है। मेन जो हमारा एक कलेक्टिव वे में मैं कहूँ, आत्मा का जो इस सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है वो ये 7 गुण और 8 शक्तियाँ ही हैं। इसीलिए हमेशा यही कहा गया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। आपको कहीं जाके तप जप करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। अब सब कुछ अंदर यही है। जब ये 7 गुण 100% आत्मा में होंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल कितना इजी हो जाएगा। जब ये 8 शक्तियाँ सहन भी करेंगे, समाएंगे भी, सबको सहयोग भी करेंगे, निर्णय भी करना आएगा, परखेंगे भी, तो कितनी इजी हो जाएगी लाइफ। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम निकल के भागते हैं कि कहीं 4 दिन के लिए हम सुकून से रह पाएँ, सिचुएशन से भागते हैं, बट फिर वापस इसी सिचुएशन में आना है, बस अपने आप को हील करके आ जाते हैं। अदरवाइज यही कहा गया है कि अगर अपने अंदर ही उस चीज़ को हम खोज लें, अपने अंदर ही उस चीज़ को हम जान लें, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंदर यही है कि मैं आत्मा, मैं ये सॉफ्टवेयर हूँ, और मुझे अपने सॉफ्टवेयर को इतना ईजीली हैंडल करना है कि इसमें कोई करप्ट फाइल्स नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज हार्डवेयर से हम इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में हमें दिक्कत परेशानी आएगी। तो ये फाइल्स बहुत इजीली रन होनी चाहिए। तो ये फाइल्स यही हैं, ये 7 गुण और 8 शक्तियाँ। तो परखना भी हमारी, निर्णय करना भी हमारी ही शक्ति है। आज हम दूसरों के पास इसीलिए जा रहे हैं कि हमें वो शक्ति जागृत नहीं करनी आ रही, हमें पता नहीं है वो शक्ति हमारी है। सामने वाला भी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी तरह ही है, बट उसमें इतना ज़्यादा क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर पा रही। तो जब हम इन चीज़ों को एक्टिवेट कर लेंगे अपने अंदर, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो निर्णय करने की शक्ति भी हमारी एक शक्ति है जिसको हम एक्टिवेट करते हैं। अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ के डिसीजंस हम खुद ले पाएंगे। किसी से अपनी ज़िंदगी का निर्णय करवाने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की। तो परख कर निर्णय करना ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। शक्तियों को और गुणों को हम अपना काम करते करते भी अंदर अंदर भी तो चैंट कर ही सकते हैं। अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं,
और कुछ टाइम का ब्रेक है हमारे पास, तो हम बस मन में अपने आप को रिलैक्स करके जिस भी शक्ति या गुण की कमी है हम उसका चैंट कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस चीज़ में भरपूर हूँ, मैं परखने की शक्ति से भरपूर हूँ, मैं निर्णय करने की शक्ति से भरपूर हूँ। हम सबको पता है ये पॉजिटिव एफर्मेशंस। अब कई बार हमारा माइंड ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं तो हूँ नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं तो परख ही नहीं पाता, फिर मैं बोल कैसे सकता हूँ कि मैं हूँ भरपूर परखने की शक्ति में। वो इसलिए बोलना है क्योंकि ब्रेन को अगर पॉजिटिव दिया जाए वो पॉजिटिव ही लेता है, नेगेटिव दिया जाए उसको नेगेटिव वे में ही लेगा। नेगेटिव वे में ऐसे जैसे अगर मान लो हम कुछ चीज़ डर के ब्रेन को बोलते हैं हाय गुस्सा ना आ जाए, हाय गुस्सा ना आ जाए, वो ना आ जाए नहीं लेता, वो सिर्फ गुस्सा, वो कीवर्ड्स लेता है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ कीवर्ड्स लेता है, गुस्सा बोल दिया तो वो गुस्सा ही आएगा। अगर शांत, मैं शांत हूँ, मैं शांत हो जाऊँ हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं है ब्रेन को। उसने सिर्फ शांत पकड़ना है, उसने सिर्फ गुस्सा पकड़ना है, उसके कीवर्ड्स हैं बस। ये है सॉफ्टवेयर का, इसका चलाने का तरीका कि पॉजिटिव वर्ड्स ही, मतलब पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव लेगा, कीवर्ड्स लेगा। आगे की लाइन उसको समझ में नहीं आती कि हाय गुस्सा ना आ जाए, ना आ जाए उसने नहीं देखना, उसने देखना गुस्सा आया है अंदर, मेरे ब्रेन के वर्ड गुस्सा आया तो उसने गुस्से वाले केमिकल्स रिलीज करने स्टार्ट कर देने हैं। खुशी वर्ड डालोगे अंदर, खुशी के केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा ब्रेन। तो इस तरीके से, इसलिए पॉजिटिव वे में ही बोलना कि मैं हूँ। जब हमने ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं हूँ, तो वो होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट शक्ति है समेटने की शक्ति। अब समेटने की शक्ति, इसको हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो समेटने की शक्ति है कि हमने इतना एक्सपैंड कर दिया अपना सब कुछ, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को इस मटेरियलिज्म में कि अपने लिए हमें टाइम नहीं मिलता। हम बहुत बार ये मजाक में भी बोलते हैं मुझे तो मरने का भी टाइम नहीं है, मरने का भी टाइम नहीं है मुझे, हम बोलते हैं ऐसा। तो जब समेटने की शक्ति एक्टिवेट होती है तो हमें परख समझ सिचुएशन की कि मुझे अपने आप के लिए भी टाइम देना है। मैं अगर शरीर के पालन पोषण के लिए, अब जैसे हमने ये जाना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग चीज़ें हैं। शरीर का मटेरियलिज्म बिल्कुल, शरीर की सब कुछ अलग है बातें और आत्मा का सब कुछ अलग है। तो शरीर के मतलब एक शरीर के एंटरटेनमेंट के लिए या शरीर के पालन पोषण के लिए या डेली रूटीन के लिए हम उसके लिए सब कुछ करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। तो इतना इम्बैलेंस हो गया। फिजिकल हमें सब कुछ मिल गया, मटेरियलिज्म है, हमारे पास इतने साधन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, लाइक इस बॉडी के द्वारा बहुत इजी हो गई है लाइफ, कहने का ये मतलब है। बट आत्मा का ध्यान हम नहीं रख पाते, तो वहाँ पे ये समेटने की शक्ति काम आती है। जब हम समेटने की शक्ति से भरपूर होते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि मैंने शरीर के लिए इतना किया, मुझे आत्मा के लिए, लाइक अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपने इमोशंस की तरफ भी ध्यान देना है, अपने लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव देखना है, सुनना है, कुछ करना है पॉजिटिव, इमोशनली कुछ अच्छा जो कि आत्मा का भोजन है वो उसको भी देना है। और शरीर के द्वारा समेटने की शक्ति, जब हमने अपना सारा काम कर लिया, लाइक अब इन कर्मेंद्रियों की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको अंदर समेट लें और अपनी शेल में चले जाएं। इसका क्या मतलब है? हाथ पैर मुंह नाक ये शरीर के ऑर्गन्स है ना, हार्डवेयर के ऑर्गन्स है ना ये, ठीक है। जब हमने इनसे काम कर लिया तो हम अपनी शेल में चले जाएं का मतलब सॉफ्टवेयर की तरफ हम अपना सारा ध्यान खींचते हैं, आत्मा की तरफ, कि अब इस शरीर से मुझे कोई काम नहीं है। मैं सुबह ऑफिस भी जाकर आया हूँ, मैंने घर का भी सारा कर लिया, मैंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी की हैं, अब मुझे अपनी तरफ ध्यान देना है। अपनी तरफ का मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। वो हम सब जानते हैं कि जब वो एनर्जी इस बॉडी से निकल जाती है तो ये हार्डवेयर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो एनर्जी यानी कि मैं सोल हूँ,
अगर मैं सोल इस बॉडी से निकल जाती हूँ तो इस बॉडी को इतना मतलब इतनी लकड़ियाँ ऊपर रख के और ये सब जला देते हैं, तब भी इस बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे अगर मैं इस बॉडी के अंदर हूँ, मैं आत्मा, मैं एनर्जी अगर इस बॉडी के अंदर हूँ, तो इतना सा कट लगने पे भी मुझे बहुत दर्द होगा, इतनी सी उंगली जल जाने पे भी मुझे बहुत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हूँ इस हार्डवेयर से। अभी जैसे ही सॉफ्टवेयर का कनेक्शन हार्डवेयर से कट हुआ, मेंस का कनेक्शन बाकी पूरे घर की लाइट से कट हुआ, तो घर की लाइट चली जाएगी, लाइक इस बॉडी का कोई मतलब नहीं है तब। तो मैं जब कर्म कर लूँ इस हार्डवेयर से जो भी ज़रूरी है, जब मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप को मर्ज कर दूँ। मतलब अब मुझे आत्मिक होना है, अब मुझे अपने वो 7 गुण, यानी कि अब मुझे आत्मा को फूट देना है। शरीर का सारा दिन मैंने किया है, 5 या 10 मिनट मुझे अपनी आत्मा को भी फूट देना है। अच्छे स्वमान करें, हम अपने 7 गुणों का अभ्यास करें, अपनी 8 शक्तियों का अभ्यास करें, आत्मिक समझें अपने आप को। मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जब हम ये करेंगे तब हमारी ये सॉफ्टवेयर की सारी शक्तियाँ और गुण जागृत होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारा हार्डवेयर भी प्रॉपर वे में वर्क करेगा। तो समेटना इस चीज़ का प्रतीक है कि हमें अपने शरीर का करते करते इतना मुश्किल ना हो जाए कि आत्मा की तरफ आना ही भूल जाएं हम। तो हमारी 8 शक्तियाँ और 7 गुण, ये टॉपिक यहाँ पे अब ख़त्म हुआ है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेडिटेशन कमेंट्रीज़ में अपलोड करूँगी, हर एक सिचुएशन पे गुण और शक्तियों के मेडिटेशन वो भी करूँगी अपलोड। तब तक इन 7 गुणों और 8 शक्तियों का अभ्यास हम अपने जीवन में ज़रूर करें। ओम शांति।